नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो हर बार की तरह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कहेंगे एक अच्छी खबर भी आपके लिए है। जी, मैं बात कर रही हूँ बिहार में आई हुई शिक्षक भर्ती को लेकर के। हालांकि नोटिफिकेशन ऑफिशियल अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन नियमावली की बात करें यानी कि किस नियमों के आधार पर हम वैकेंसीज को कंप्लीट करवाएंगे, साथ में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो करेंगे और पेपर कब तक करवाएंगे, रिजल्ट कब तक देंगे और साथ में कितनी सीट्स हम अनाउंस करेंगे, ये सारी चीजें बिहार सरकार ने क्लियर कर दी हैं। तो एक काफी कह सकते हैं कि पारदर्शिता के साथ साथ कंसिस्टेंसी है काम को लेकर के। अब चुनाव का माहौल कह लें या कैंडिडेट्स की आवश्यकता कह लें, तो यदि आपके पास कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लग रहा था कि मिस हो रही है, तो 70,000 ये वैकेंसीज आपके सामने अगर देखा जाए तो मोर ओवर 70,000 वैकेंसी बिल्कुल आपके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका लेकर के आई है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर एसएसटी को लेकर के। इससे पहले मैं छठी से लेकर के 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस क्या कुछ, सब कुछ जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए कैंडिडेट होने के नाते, पेपर में बैठने से पहले सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो चैनल पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, बाकी चीजों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पर बात करूंगी सोशल साइंस को लेकर के, क्योंकि एसएसटी का भी अपना एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि क्राउड है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से जहां पर 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं में 18,000 अलग अलग है वैकेंसी, 18,000 प्लस वैकेंसीज हैं। और वहीं पर अगर छठी से लेकर के 8वीं क्लास तक के कैंडिडेट्स की बात करें तो 31,000 प्लस वैकेंसीज हमारे सामने हैं। ऐसे में सोशल साइंस के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर एक कहीं ना कहीं मन में ये भाव रहता था कि भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, सीटेट पेपर क्वालिफाइड नहीं है, तो अब क्या करेंगे, समस्या हो गई, अब तो बीएड वालों को भी बाहर कर दिया गया। ऐसे के लिए ये मौका आपको कॉन्फिडेंस दिलाने वाला है और ये तय करेगा कि कितने कॉन्फिडेंट तरीके से आप तैयारी करते हैं। एसएसटी में बात कर रही हूँ, क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका, पेपर का पैटर्न, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किसमें, छठी से लेकर के 8वीं तक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एसएसटी में जो बच्चे छठी से लेकर के 8वीं तक में अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स पे अगर कर रखी है, प्लस बीएड आपके पास है, या ग्रेजुएशन 50% मार्क्स में अगर कर रखी है, कोई भी एजुकेशनल डिप्लोमा, कोई भी एजुकेशनल डिप्लोमा आपके पास है, या फिर यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है यहाँ पर 45 मार्क्स में और 1 ईयर डिप्लोमा या डिग्री ले रखी है बीएड की, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तीनों क्राइटेरिया मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं छठी से लेकर के 8वीं तक के लिए। मस्ट क्या है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, ठीक है, जो काफी जरूरी है। उसके साथ साथ एज यूजुअल बिहार टेट क्वालिफाइड हो या सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो, बिल्कुल ये मैंडेटरी है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो आप यहाँ पर छठी से लेकर के 8वीं तक 31,000 पदों पर आवेदन कर पाएंगे। अब ये आपकी कैपेबिलिटी है कि कितनी सीट्स को आपको यहाँ पर रिजर्व करना है। साथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ये मसला सबसे बड़ा कंसर्न का मैटर था, चिंता का विषय था, जो कि समाप्त हुआ। इस विषय में खास तौर पर आप सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएसटी में हमेशा हिस्ट्री मस्ट रहती है। उसके साथ ये रहता है कि भाई आपने 2 साल जो है विषयवार पढ़े होने चाहिए, हिस्ट्री है चाहे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है चाहे पॉलिटी है ना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सब्जेक्ट जो अभी पढ़ूंगी जिसमें आपका हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, होम साइंस है, साथ में कॉमर्स है, बहुत बड़ी बात है। यदि ये सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं, है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई बाउंडेशन आपको नहीं है, कोई समस्या परेशानी आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई करने के साथ साथ, जो कि आपको पता हो 100 नंबर का है, 25 नंबर के इंग्लिश, 75 नंबर का जो रीजनल लैंग्वेज आप चूज करेंगे, 100 नंबर के पेपर में से क्वालिफाइंग मार्क्स 30 नंबर आपको लेने हैं, 30% मार्क्स आपको लेने हैं, जो कि आपके काउंट नहीं होंगे। ये सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है जो कि आपको जो है क्रॉस करना है। किसके लिए, ताकि 120 नंबर का पेपर चेक हो पाए। जो 120 नंबर में इन्होंने मार्क किया है, 2 सेक्शंस में कह रहे हैं कि भाई 120 नंबर में से हम 40 नंबर आपसे पूछेंगे जीएस का पूरा सेक्शन, जिसमें नेशनल मूवमेंट है आपका, साथ में ज्योग्राफी है, बिहार के बारे में जो थोड़ा बहुत पूछेंगे, और साथ में 80 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और वो भी 80 नंबर में से ही आपसे पूछेंगे छठी से 8वीं में। हिस्ट्री मस्ट है, पॉलिटी मस्ट है, ज्योग्राफी मस्ट है, साथ में जो चौथा विषय पूछेंगे इकोनॉमिक्स, बिहार के बारे में 2-4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तैयारी कहाँ से करनी है,
जो आपकी स्टेट बोर्ड के एनसीईआरटी छठी से लेकर 8वीं तक है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। इस चीज के साथ आगे बढ़ेगा कि 1 ग्रेड अप होकर के जाना है आपको। एनसीईआरटी छठी से लेकर के 10वीं तक की, एससीईआरटी छठी से लेकर के 8वीं तक की और 9वीं और 10वीं तक की भी आपको पढ़ करके जानी है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो पेपर हमारे हुए उसमें 1 लेवल ग्रेड अप पूछा गया है आपसे, तो वो आप मौका जो है नहीं गवा सकते। तो इन शॉर्ट मैंने बता दिया एग्जामिनेशन पैटर्न, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। थोड़ा सा अगर और शॉर्ट करूं तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, एजुकेशनल डिप्लोमा डिग्री कुछ भी आपके पास है, ग्रेजुएशन में 50% नंबर है, कुल मिलाकर के 120 नंबर का मेन कंसर्न पेपर है, 100 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर है, बस इतना ही आपको करना है। पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अक्टूबर में नोटिफिकेशन, नवंबर में एग्जाम, दिसंबर में रिजल्ट जारी करने के बाद यहाँ पर कही गई है एज क्राइटेरिया में 37 वर्ष जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए, 40 वर्ष जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए यहाँ पर वेटेज रखी गई है। अच्छा मौका है, तैयारी कीजिए और ये अपनी सीट इंश्योर कीजिए। बाकी बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ बाकी प्रिपरेशंस के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।